हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग के क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रात 9 बजे आप लोगों की रीजनिंग की क्लास होती है। तो रीजनिंग के क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। लास्ट तक वीडियो को देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैं आपसे लास्ट में पूछूंगा, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अगर आप घर बैठे यूपी पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, आप सभी लोग जानते हैं यूपी पीएससी वालों ने अपना कैलेंडर भी लॉन्च कर दिया है, जिसमें एग्जाम्स डेट भी आपकी अनाउंस हो चुकी है। तो अगर आप घर बैठे यूपी पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप एक बार जरूर से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अनअकैडमी पर यूपी पीसीएस के लिए कोर्स चलाया जा रहा है। मैं आप लोगों के लिए एक रेफरल कोड दे रहा हूँ, यूपी एग्जाम्स। हालांकि ये रेफरल कोड आपको डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा। यूपी एग्जाम्स एग्जाम्स 10, ये रेफरल कोड है। इस रेफरल कोड से आप 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं इस कोर्स में एनरोल करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 131 से 134 तक आपको क्या करना है? विषम जो ऑड है वो आपको चुनना है चार ऑप्शंस में से, BOIE। तो इसमें से आपको विषम बताना है कि विषम कौन सा है। देखो, आप सभी लोग जानते हैं AEIOU ये सारे क्या हैं? बॉविल्स हैं। ये क्या है? बॉविल्स। लेकिन बी जो है वो बॉविल्स नहीं है, यानी कि पहला ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 132। 132 में बताइए कि आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। 132। देखो, अविवाहित, विधुर, विधवा और पत्नी। देखो, ये सारे आपके जो अक्षर हैं, ये तीन ऑप्शंस जो हैं, इन सभी को छोड़कर, ठीक है, इन सभी को अगर हम छोड़ दें, सॉरी, पत्नी को छोड़कर ये सभी जो हैं वो अकेले होते हैं। तो अविवाहित अकेला, विधुर अकेला, विधवा अकेली। ठीक है। तो इसलिए दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी आपको वही बताना है कि इसमें विषम क्या है। 133। 133, जल्दी बताइए 133 का सही आंसर क्या है। देख लिए दोस्तों, इस 133 का सही आंसर क्या होगा। देखो, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें ओ वॉवेल्स आ गया। बाकी किसी में वॉवेल्स का प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी सब में कॉन्सोनेंट है। ठीक है। तो केवल यही ऑप्शन ऐसा है जिसमें वॉवेल का भी प्रयोग हुआ है, बाकी सब में नहीं। ठीक है। 134। 134 का सही आंसर बताओ। देखो, 132, 121, 88 ये सभी 11 से डिवाइड हो जाएंगी, लेकिन 97 11 से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लीजिए। देखो, 9 आया, 9 का स्क्वायर कर दो, यानी कि इस पूरे का स्क्वायर कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 1/81। इस पूरे का स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर 1, और 13 का स्क्वायर 169। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शंस। बिल्कुल सिंपल था ये तो। ठीक है। तो सी ऑप्शंस आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपको वैनारिक पहचानना है। उपन्यासों, पुस्तकालय के बीच सही पुस्तकों, उपन्यासों और पुस्तकालय के बीच सही संबंध बताइए। 136 में सही आंसर क्या हो जाएगा? देखो, पुस्तकालय के अंदर पुस्तक भी होती हैं और उपन्यास भी होते हैं, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। लेकिन पुस्तक और उपन्यास जो है वो बिल्कुल अलग अलग हैं। नहीं तो आप लोग पहला ऑप्शन लगा दें, पहला ऑप्शन नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बढ़िया दिया है, क्वेश्चन देख लीजिए। वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले किंतु गणित ना पढ़ने वाले छात्रों को दर्शाता है। देखो, जीव यानी कि बायोलॉजी और कंप्यूटर पढ़ रहे लेकिन गणित नहीं पढ़ रहे, यानी कि मैथ को छोड़कर बाकी दो को पढ़ने वाले को हमको बताना है। तो देखो, मैथ को छोड़कर, समझ रहे? सात देखो, सात जो है जीव विज्ञान भी पढ़ रहा और कंप्यूटर के भी छात्र है, लेकिन वो मैथ का छात्र नहीं है, क्योंकि मैथ वाले को इससे दर्शाया गया है। ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन जो हो जाएगा 137 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस में देख लीजिए। एक कोड में हम फादर को ये कोड करते हैं, तो सिप को क्या करेंगे? सिप को जल्दी बताओ। देखो, एफ कौन से स्थान पर आता है? छठवें। दो जोड़ दिया तो कितना हो गया? 8। यहाँ पर आ गया एच। अब देखो, अगर ये जो हमने रीजनिंग लगाई है वो एक्चुअल में सही है या नहीं, तो पहले आगे वाले को पहचान लो। ए पहले पे आता है, दो जोड़ दो तो 3, यानी कि सी तीसरे पे। बिल्कुल ठीक है, जो हमने सोचा वो बिल्कुल ठीक है। टी 20वें, दो जोड़ दो तो 22, वी बिल्कुल ठीक है। 3 से आपका बहुत है, ज़्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है। देखो, एस कौन से स्थान पर आता है?
19, दो जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 21, 21वें स्थान पर क्या आता है यू, यानी कि पहले स्थान पर यू आएगा, तो पहला और तीसरा ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो गया। दूसरा देखो एच जो है वो 8वें स्थान पर, दो जोड़ दो तो 10, 8 और 10 कितना होता है, 8 और 2 कितना होता है 10, और 10वें स्थान पर क्या आता है जे, यानी कि यू जे। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है जब हमको एक ही ऑप्शन मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्दकोश डिक्शनरी के अनुसार हमको बताना है कि कौन सा अक्षर पहले आएगा, सॉरी कौन सा वर्ड पहले आएगा, फिर उसके बाद कौन सा, इसके बाद कौन सा, सबसे बाद कौन सा, जल्दी बताओ। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1 2 3 4, इसी क्रम में आपके आएंगे, यानी कि तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किसी कोड भाषा में हम सी रीनेक को हम क्या लिखते हैं, सी इज ब्रेव। पी सोर रीनेक को लिखते हैं हम सी इज ऑलवेज स्माइलिंग। सोर री जी को लिखते हैं हम इज ऑलवेज चीयरिंग स्माइलिंग। ठीक है, इस ऑलवेज चेयरिंग, तो हमको से पूछ रहा है कि स्माइलिंग शब्द के लिए किस कोड का प्रयोग हुआ है, स्माइलिंग शब्द के लिए। तो देखो, इसके लिए अगर आप अलग से लिख रहे हैं तो वो ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा खर्च होता है। अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट लगाएंगे इस क्वेश्चंस में तो आसानी से इस क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो, पहले कोड में सी इज ब्रेव आया, दूसरे कोड में सी इज ऑलवेज आया, यानी कि पहले और दूसरे कोड में सी इज दोनों कॉमन है। ठीक है, दोनों कॉमन है कि नहीं है, सी इज और सी इज, और इज देखो तीसरे में भी आ रहा है, इज ऑलवेज चेयरफुल, यानी कि इज जो है वो तीनों में कॉमन है, इज यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया। तो अब जो बताओ, जो डिकोड है वो कौन से तीनों में कॉमन है, जल्दी बताओ। यहाँ पर देखो सी यू आया, का दूसरे में आया, नहीं आया। देखो री यहाँ पर आया, री यहाँ पर आया, और री यहाँ पर भी आया, यानी कि आर ई जो है वो इज को डिनोट कर रहा है, किसको, इज को। अब देखो यहाँ पर क्या आया था, सी आया, और यहाँ पर भी सी आया, और पहले में आपका क्या आया, निक, और यहाँ पर भी आया निक, यानी कि ये भी निक और ये भी निक, यानी कि निक जो है वो किसको डिकोड कर रहा, सी को। ठीक है, सी को। अब देखो यहाँ पर क्या बचा, शोर बचा, और यहाँ पर जी बचा। बचा कि नहीं बचा। अब देखो दूसरे में यहाँ शोर आया, यहाँ पर भी शोर आया, यहाँ पर ऑलवेज आया, और यहाँ पर भी ऑलवेज आया, यहाँ पर भी ऑलवेज आ गया। ठीक है, यहाँ पर भी क्या आ गया, ऑलवेज। ठीक है, ऑलवेज आ गया। तो उसके हिसाब से आपका क्या बचा, देखो यहाँ पर आपका कुछ नहीं बचा, यहाँ पर चीयरफुल बचा, यहाँ पर स्माइलिंग बचा। तो स्माइलिंग के लिए आपका क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। स्माइलिंग के लिए आपका जाएगा निक, मेरे ख्याल से। ठीक है, स्माइलिंग के लिए पी जाएगा, सॉरी पी जाएगा, क्या जाएगा, पी आई पी। स्माइलिंग के लिए जाएगा आपका पी, क्योंकि निक जो है वो निक यहाँ पर भी आया, और निक कहाँ पर भी आया, जल्दी बताओ, ऊपर। ठीक है, तो इसलिए पी पी आई जो है वो स्माइलिंग के लिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 140 का कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, अपने से आगे बैठी हुई महिला की ओर देखते हुए अमित ने कहा, वह मेरी पत्नी के पति, देखो मेरे, वह मेरी पत्नी के पति, पति यानी कि खुद, खुद की बहन है, तो उस महिला का अमित से क्या संबंध, तो बहन ही तो है, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक खुदरा दुकान में 54 अलमारियां थी, प्रत्येक अलमारी में 28 रैक बने थे। ठीक है, प्रत्येक रैक में 10 बॉक्स रखे थे। ठीक है, प्रत्येक बॉक्स में 4 कमीजें रखी थी। ठीक है, एक दिन 500 बॉक्स बेचे गए और 250 खरीदे गए। उस दिन कितनी कमीजें थी, जल्दी बताओ, कितनी थी बताओ। अलमारी में चौवन, चौवन अलमारी थी। ठीक है कि नहीं थी, चौवन तो अलमारी थी, उस अलमारियों में कितने, 28 रैक बने थे, 28 से मल्टीप्लाई करवा दो। 10 बॉक्स रखे थे तो 10 से मल्टीप्लाई करवा दो। ठीक है, तो टोटल कितना आ जाएगा, टोटल अगर आप इसको करेंगे तो 15,120 आ जाएगा। लेकिन वो जो कह रहा है कि इसमें 4 कमीजें थी, कितनी, 4 कमीजें, तो 4 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 60,480 के आप आसपास आएगा। ठीक है, अब मुझे कह रहा है 4 कमीजें थी और एक दिन 500 बॉक्स बेचे गए और 250 खरीदे गए। ठीक है, 500 बेचे गए और 250 खरीदे गए, तो 500 बेचे गए यानी, और पर बॉक्स में कितनी थी, 4 कमीज है, 500 का 4 से मल्टीप्लाई करवाओ तो 2,000। ठीक है, और 250 का 4 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना हो जाएगा, 1,000। ठीक है, यानी कि 1,000 जो है, तो वो 60,440 से क्या कर देंगे, 480 से माइनस कर देंगे,
तो 59,480 के आसपास आपका आंसर आएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, लेकिन ये तो मैंने करके देखा, अगर आप देखेंगे तो मोस्टली मैथ का क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे। ठीक है, तो जैसा जैसा क्वेश्चंस बोलते जाए वैसा वैसा करते जाना, आसानी से आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग का एक और क्वेश्चंस आ गया, एन जे एम एल जेड को हमको डिकोड करना है। सबसे पहले देखो एन का कोड क्या है। ठीक है, देखो पी 16वें स्थान पर आता आता पी 16वें स्थान पर आता, दोनों को जोड़ दो तो 7, देखो 7 यहाँ पर आ गया। के जो है कौन से स्थान पर आता, के 11वें स्थान पर आता, 11वें 11, यानी कि इन दोनों अंकों को जोड़ दो तो 2 बनेगा, तो 2 आ गया, देखो आ गया 2। आर कौन से स्थान पर आता, 18वें स्थान पर, दोनों को जोड़ दोगे 18, यानी कि 8 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, तो देखो 9। तो इसी प्रकार से आपका चल रहा है, तो बस बाकी दिक्कत नहीं है। एन कौन से स्थान पर आता, 14वें स्थान पर, दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 5। यानी कि पहले स्थान पर 5 हमको देखने को मिलेगा। कौन से ऑप्शन में पहले स्थान पर 5 है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, एक ही ऑप्शन है, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं है, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा डायग्राम शाक भक्षी बाघ और पशु के बीच सही संबंध को दर्शाता है। देखो पशु जो है वो शाक भक्षी भी होता है, पशु के अंदर शाक बकची भी आते हैं और बाघ भी आते हैं, यानी कि तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ए बी अगर 3 से संबंधित है तो सी डी, देखो ए पहले स्थान पर, बी दूसरे स्थान पर, दोनों को जोड़ दिया तो 3, सी कौन से स्थान पर, 3 तीसरे स्थान पर, डी कौन से स्थान पर, चौथे स्थान पर, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 7, चौथा ऑप्शन करेक्ट, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 146, यदि माह की 5वीं तिथि मंगलवार है तो माह के तीसरे शुक्रवार के दिन दिन सॉरी माह के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी, जल्दी बताओ। कैलेंडर का क्वेश्चन है, कैलेंडर का क्वेश्चन है। देखो माह की 5वीं तिथि कौन सी है, मंगलवार, तो माह की पहली तिथि क्या होगी। अगर हम पहली तिथि तक पहुंच जाएंगे तो आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो माह की पहली तिथि आएगी आपकी शुक्रवार। ठीक है, और तीसरा शुक्रवार आपका कब पड़ेगा, देखो पहले पहले दिन शुक्रवार, 8वें दिन शुक्रवार, 15वें दिन शुक्रवार, यानी कि तीसरा शुक्रवार 15 तारीख को पड़ेगा। और 15 तारीख के 3 दिन बाद, 16, 17, 18, इसके 3 दिन बाद तो क्या आएगा, 19, कौन सी तारीख, 19। 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी, 19वीं तिथि होगी, यानी कि 19 तारीख होगी उस दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से आयु में बड़ा है, श्वेता दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है, आयु में सबसे छोटी कौन है, ये हमसे पूछा है। देखो देखो सबसे पहले तो ये देख लो, सीमा का छोटा भाई, यानी कि सीमा जो है अपने भाई से तो बड़ी है, सीमा जो है अपने भाई से बड़ी है, किससे, सोहन से। देखो ये सोहन से बड़ी हो गई सीमा। ठीक है, अब मुझे कह रही सीता से आयु में बड़ा है। ठीक है, सीता से आयु में बड़ा है कौन, इसका छोटा भाई, सीता से आयु में बड़ा है, यानी कि सीता जो है वो सोहन से छोटी है। अब मुझे कह रहा है श्वेता दीप्ति से छोटी है लेकिन सीमा से बड़ी है। देखो श्वेता जो है वो दीप्ति से छोटी है, यानी कि दीप्ति सबसे बड़ी हो गई, और श्वेता यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये श्वेता हो गई, लेकिन जो श्वेता है वो सीमा से बड़ी है, तो देखो सीमा से बड़ी भी हो गई कि नहीं हो गई, अपने आप ही हो गई। अब मुझे कह रहा है कि आयु में सबसे बड़ी कौन है, सबसे ऊपर कौन है, दीप्ति, तो सबसे बड़ी कौन हो जाएगी आयु में, दीप्ति, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। समझ रहे हैं, आयु में सबसे बड़ी कौन होगी, दीप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुप्त यानी कि क्वेश्चन वहां के स्थान पर क्या आएगा, जल्दी बताओ। देखो 4 में 3 जोड़ा तो 7, 7 में 5 जोड़ा तो 12, और 12 में देखना पहले 3 जोड़ा फिर 5 जोड़ा फिर 7 जोड़ेगा, 12 में 7 जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 19, यानी कि चौथा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। 149, देखो एक कक्षा में सोहन का स्थान ऊपर से 7वां है और नीचे से 26वां है, तो कक्षा में कुल कितने हैं, देखो 26 और 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, 26 और 7, जल्दी बता दो दोस्तों। 26 और 7 होगा 33, लेकिन सोहन कॉमन कॉमन है तो -1 कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 32 आंसर। क्या आ जाएगा दोस्तों, 32, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। 150 बताइए, 5 लड़के ए बी सी डी और ई एक पंक्ति में खड़े हैं। ठीक है, 5 लड़के हैं, ए बी सी डी और ई एक पंक्ति में खड़े हैं। ठीक है, चलिए भैया ये खड़े हैं आपके सामने, 1, 2, 3, 4, 5, यहीं कहीं हमने खड़ा कर लिया। अब मुझे कह रहा है डी ई के दाईं ओर है, डी जो है डी जो है वो ई के दाईं ओर है, ई के दाईं ओर है। ठीक है,
चलिए बी खड़ा है ई के बाईं ओर, ई के बाईं ओर बी, ये खड़ा हो गया बी, ठीक है। और किंतु ए के दाईं ओर है कौन, ए के दाईं ओर है बी, ये हो गया ए के दाईं ओर बी। बी डी के बाईं ओर है, बी जो है वो डी के बाईं ओर है, बिल्कुल है। सी के जो दाईं ओर पर खड़ा है कौन है, डी जो है वो सी के दाईं ओर पर खड़ा है, ठीक है भैया। अब दाएं छोर पर सी के, ठीक है, जो दाएं छोर पर खड़ा है, जो कौन है, जो है वो सी, सी जो है वो दाएं छोर पर खड़ा है। बीच में कौन खड़ा, बीच में ई है आपका, कौन है बीच में, ई, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। बीच में आपका ई खड़ा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रीजनिंग के, जो मैंने आपके इस प्रैक्टिस सेट में कवर करवा दिए। एक क्वेश्चंस आप लोगों के लिए, इस क्वेश्चंस का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है। आप सभी लोग जानते हैं कि ये खाली स्थान वाली रीजनिंग है, ये खाली स्थान पर क्या कौन सा शब्द आएगा जिससे इस श्रृंखला को, इस सीरीज को पूरा किया जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।